Hello guys, welcome to my channel. So it's been long time मैं वीडियो नहीं लाया because there was some health issues I was facing in between. So थोड़ा mental stress भी था. So again I'm back to the channel and आज का मैं टॉपिक करने वाला हूँ कि आप जिम ज्वाइन करें तो मोस्ट ऑफ द लोगों का क्या होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं. कंफ्यूज स्टेट में उनका माइंडसेट रहता है कि उनको गेनिंग करना चाहिए या उनको फैट लॉस करना चाहिए. और एक क्वेश्चन रहता है, क्या हम दोनों कर सकते हैं? सो हेयर द आंसर, यस यू कैन डू बोथ. उसे हम बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं. डूइंग फैट लॉस एंड मसल गेन एट अ सेम टाइम, उसे हम बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं, द प्रोसेस को. सो अगर आपका बॉडी परसेंटेज मीन्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक हाउ मच यू हैव अ बॉडी फैट परसेंटेज. अगर फैट परसेंटेज आपका ओवर है, लाइक चिक्स एंड एवरीथिंग, सो थोड़ा बहुत आपको कार्डियो मीन्स फैट लॉस का जो वर्कआउट्स रहता है उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है. ओके एंड उसके साथ में आपको थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग भी करना पड़ता है. लोगों का एक मिथ है कि अगर आप ओनली फैट लॉस के लिए करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्डियो के ऊपर फोकस करना पड़ता है. सो दिस इज द रॉन्ग. तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको हेवी वेट वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप हेवी वेट भी उठा रहे हैं तो उसमें भी आपका फैट लॉस होने का चांसेस फुल रहता है. साथ ही साथ आपका मसल बिल्डअप भी होता है. सो बॉडी रिकम्पोजिशन में क्या होता है, आपको स्केल्स के ऊपर फोकस नहीं करना रहता. अगर आप स्केल्स के ऊपर फोकस कीजिएगा तो बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा. बिकॉज वेन एवर यू आर लूजिंग अ फैट एंड गेनिंग अ मसल, आपका बॉडी वेट समटाइम किसी किसी का देखा गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल का, कि वो सेम रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है. लाइक 1 kg आप ड्रॉप किए, 1 kg ड्रॉप करने के बाद से आपके पास देखिएगा कि आपका बॉडी वेट जो है एक ही स्केल पे अटका है. बट आपका जो ओवरऑल व्यू है, लाइक आप मिरर में खुद को देख रहे हो, ओवरऑल रिजल्ट है लाइक मसल्स एंड ऑल, वो सब थोड़ा क्लियर दिख रहा है, पहले से शेप में आप आ गए हो, ये चीज थोड़ा होता है. सो दैट इज द बॉडी रिकम्पोजिशन. सो बेस्ट यही होता है. अगर आप ओनली कार्डियो के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं हेवी लिफ्ट कौन करेगा ये, तो इससे क्या होगा कि आपका स्किन लूजअप का प्रॉब्लम भी आता है बहुत सारे लोगों का. कि अगर आप फैट लॉस कर लिए तो जो फैट जो स्किन का एरिया कवर करके बैठा है, वो फैट को आप अगर लूज अप कर ले रहे हैं तो वो स्किन का क्या होगा, वो स्किन को टोन मतलब टाइट करने के लिए वो मसल को आपको गेन करना पड़ेगा ताकि वो टाइटनेस बना रहे मसल आपका बॉडी में, वो स्किन में वो टाइटनेस आपका फील अप रहे. और एक मेन चीज जो कि होता है डाइट. आप जब बॉडी रिकम्पोजिशन करते हो तो आपको डाइट में ओनली कैलोरी डेफिक ज्यादा नहीं करना पड़ता. अगर आप ज्यादा कैलोरी डेफिक कर दिए, ओवर कैलोरी डेफिक, तो वो भी आपको इफेक्ट करता है बेली एरिया, स्टमक एरिया में. बिकॉज आपका स्ट्रेस काउंट उस टाइम में इंक्रीज होता है, कॉर्टिजोल इंक्रीज हो जाता है. तो उतना भी आपको स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी को. आप उस जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रोटीन को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है. कार्बोहाइड्रेट को लो ही रखिए, लेकिन वो ज्यादा लो मत कर दीजिएगा. लाइक कैलोरी को पूरा डाउन कर दिया, आप कुछ खा ही नहीं रहे, तो बिकॉज आपको गोल है सिक्स पैक एब्स और लाइक फैट लॉस, बेली फैट को लूज करना है, कुछ नहीं खा रहे, वो सही प्रोसेस नहीं है. आपको प्रॉपर फूड खाना है. बेसिकली आपको प्रोटीन के ऊपर फोकस करना है. प्रोटीन आपका बहुत हाई रहना चाहिए. लाइक आपका बॉडी वेट जो है, हाउ मच केजी यू आर, मल्टीप्लाई विथ 2.2 और 2.1 या फिर 1.8. 1.8 से लेकर के 2.2 तक का आपको मल्टीप्लिकेशन करके आपको अपना प्रोटीन का जो है कैलकुलेशन करके आपको लेना पड़ता है. आपका डाइट, वर्कआउट प्लस कार्डियो भी इसमें करता है. कार्डियो लाइक आप थोड़ा बहुत भी कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन आपको लिफ्टिंग बहुत ज्यादा हेवी करना पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं कि आप ईगो लिफ्टिंग पे चले गए, वैसा भी नहीं. एक मीडियम वेट आप कैरी कर सकते हैं जो आपको मसल को टेंशन पे लाएगा, जो आप जिसमें आप कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली कर पाए, जिसमें आप मिनिमम 6 to 8 और 8 to 10 रिपीटेशंस आप लगा सकते हो, वैसा टाइप का. और 4 सेट्स करके आप रख सकते हैं. ऐसा वेट आपको कैरी करना है. ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सेट में ही जाके, बहुत लोगों को आप देखिएगा वो लोग फर्स्ट सेट में ही जाके डायरेक्ट 20 kg 25 kg लिफ्ट कर लेते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है. तो वो बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं होगा, वो ईगो लिफ्टिंग हो जाएगा. सो दिस इज द मेन पर्पस कि बॉडी रिकम्पोजिशन क्या है. और जैसे कि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं स्किनी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत फैटी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, फैट लॉस करना, यानी मुझे ओनली कार्डियोस पे फोकस करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है. अगर आप फैट लॉस भी करना चाह रहे हो, अगर आप ओवर फैट है आपका, मतलब 100 110 ऐसा टाइप का फैट है, तो पहले फेज में कुछ दिन आप कार्डियो को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप बॉडी रिकम्पोजिशन पे आ जाइए. ये फॉर्मूला जो है, प्रोसेस जो है बॉडी रिकम्पोजिशन का, इसको फॉलो कीजिए. इससे आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और यू कैन लूज योर फैट प्रॉपरली. मसल भी अच्छा गेन होगा, आप परफेक्ट शेप में आ सकते हो. जो पर्पस है आपका जिम में जाने का, वो पर्पस आपके पास आ सकता है.
So this is Lalitar from Law Fitness Arena signing off.